ऐसा दिन आया कि उस दिन ने मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरा 22 साल का बेटा चौका टूट गया, छाती पे पड़ गया और वो खत्म हो गया। बेटा भी गया और कुछ दिन बाद वो भी चली गई। देखती रह गई मैं। सोचो, इसकी बेटी 2 जगह रखी हो, फिर भी छाती पे बैठी हो, तो उस लुगाई को ऊपर के बीतती होगी। पर हिम्मत के करा, 2 घर पानी मुश्किल हो जाए। आज या रोशनी 6 सदस्य बेटी के परिवार के और 7 सदस्य बेटे के परिवार के, यानी कि 13 आदमी ने एक ली साम रही है। राम राम जी। मैं हरियाणवी कलाकार आर्टिस्ट रोशनी खान आज आई हूँ जोश हरियाणा चैनल पर। तो अपनी आप बीती बताने के लिए न्यू का आग्रह कि दूसरे की बीती तो सारी दुनिया बतावे, लेकिन अपनी बीती जब खुद पे बीता ना, जब बेरा लगे। बचपन से बहुत दुख देखे हैं। जब माँ बाप का साया था सिर पे तो जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी, पर छोटी उम्र में शादी कर दी मेरी। मेरी उम्र 12 साल की थी जब मेरी शादी हुई, और उसके बाद यूं समझो कि वो मेरी शादी नहीं थी, मेरी बर्बादी की पहली ईंट रखी गई थी उस जिंदगी की नींव में। और आज तक जितने दुख मैंने झेले हैं, मैं तो यूं कहूं कि कोई दुश्मन भी ना झेले। पर क्या करा, जिंदगी है, जीना तो पड़ेगा। संघर्ष करके यहाँ तक जिंदगी आई है तो बहुत कुछ देखा होगा मैंने। चलिए मैं आज बता देती हूँ आपको कि मेरी शादी के बाद सन 83 8 मार्च को मेरी शादी हुई थी। उसके बाद 3 साल बाद जब मैं सासर आई तो 15 दिन के बाद घरवाले का एक्सीडेंट हो गया। वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब क्या बताएं, जब एक जवान लड़की का घरवाला एक्सीडेंट हो गया तो उस पर के बीतती होगी। बहुत से ताने सहे हैं। परिवार वाले, बड़े बुजुर्ग घर के कह दिया करते कि डाकण आ गई, घर में आंधे खा लिया। और क्या करें, जिसकी जितनी जिंदगी है वो तो उतनी जीवेगा। उस पर मेरा कोई हक नहीं था, पर फिर भी मैंने इतने ताने सहन करे। जैसे तैसे करके उनके छोटे भाई से मेरी शादी हो गई। तो तानों का जो दौर था वो कम नहीं हुआ। बहुत कुछ सहना पड़ा, ओढ़ लिया पैर लिया तो घर वाले कह दिया करते कि तेरा क्या मर गया, हमारा मर गया, तेरा तो वही श्रृंगार है। तो जब एक औरत ने श्रृंगार के ऊपर उंगली उठा तो उसने क्या करना चाहिए, आपने बेरा हो। सब कुछ छूट गया। रला था, शराबी पी लिया करता, हाथ बिठा दिया करता। बीच में बच्चे हो गए 4, जैसे तैसे करके 4 बच्चे हो गए। 2 लड़की होगी, 2 लड़के हो गए। और घर वाले ने शराब नहीं छोड़ी। एक दिन उनकी माँ कहने लगी कि 4 तेरे बच्चे हैं, 5वीं तू है, छठा तेरा आदमी है, सिर मरोगी तो कौन कमा के गालेगा। मैंने कहा कि माँ, तेरा बेटा ही शराब पी हुआ है, मैं तो नहीं पीती। पर मेरी सासू ने ऐसा जवाब दिया, मेरे पैरों तले की धरती लिकड़ गई कि तू शराब नहीं पीती तो क्या करा, काम तो तेरा घर वाला करता नहीं। हालांकि मेरा बेटा है पर वो कमांदा नहीं। तेरा धनी कमावे तो खा, नहीं तो न्यारी हो जाए। मैंने कहा मैं तो काम करूं हूं। तो सासू ने कहा कि काम करे है तो अपना न्यारा हो, न्यारा घर बसा के दिखा, काम करने वाली जब जान। वो बात मैंने पल्ले गांठ बांध ली कि काम तो मैं करूं हूं, पर न्यारी किसता हूं। पहले डरिया भी कर दे कि घर वाला मार दे कदे, न्यारी का नाम ले दिया तो। फिर भी जैसे तैसे करके हम वहां से निकले आए। घर वाले ने मन में कर लिया कि मैं पूरा रहूंगा नहीं।
तन पर कपड़े थे, हाथ में पैसे नहीं थे, गोदी में बालक थे, और हम मैं रहने लगे जी। मैं जमावड़ी वे रखी हूँ और बाल समंद की बेटी हूँ। सलेमगढ़ रहे मेरा पिताजी। जब जमावड़ी था मैम आए 1994 में, तो हमारे पास पैसे नहीं थे, बस तन पर कपड़े थे। बहुत कुछ मजदूरी करके धरती में सो गए, बच्चे पाले, घर आ गए। एक रोग लग गया, कौन सा के दारू पी ली तो डाल गई, वो रिएक्शन कर गई, काम करना बंद हो गया। अब मिस्त्री थे बहुत बड़े, रुई की मशीन के, वो काम बंद हो गया। तो ये करता, बैठ गया खाट में। अब मैं हूँ, 4 बच्चे हैं, 5 आदमी, 6 जीव के खर्चा को नहीं होता, सब कुछ हो है। हिम्मत का राम हिमाती हो है, लोग या तो सुना करती, पर खुद बबीता ना जीवन वगैरह पाटे है कि हिम्मत कितनी कर सकता है बंदा। मजदूरी करी, झाड़ू पोछे करे, किसी के पटोड़े धरे, किसी के गुदड़िया में तागे भी गाले, पीसने भी करे लोग, खेत में लामणी भी करी, जैसे तैसे करके बच्चे बड़े हो गए। बच्चे बड़े हो गए, लड़की जवान हो गई। 2 लड़की थी, 2 लड़के थे। एक लड़की की शादी करती मेरे भाई ने। 4 भाई हैं मेरे, चारों भाइयों ने मिल के यूं कहा कि भाई बेबे की तो थोड़ी सी हालत कमजोर है, तो हम इसकी शादी करते हैं। बेटी की शादी कर दी। मैंने सोचा कि एक बोझ हलवा हो गया, पर नहीं, बोझ और दरिया गया सिर पे। छोटी बेटी 14 साल की थी, चाणसक डाडू भर गई। वो क्या करे, सियाने आदमी के अड़ खा गई, बावड़ा कुत्तन पाड़ ली, उसका डाडू भर गई, मेरे गोड्या में जी दे दिया। लोग न्यू कहने लगे कि रोशनी बेटी भगवान की मर्या करे, जमाई मरा नर भाग का। सबर कर लिया। इस बीच में जो बड़ी बेटी जिसकी शादी करी थी, एक बेटा गोदी में और एक बेटा गर्भ में मेरी छाती पा के बैठ गई। 2 दुख हो गए, एक बेटी मरी का और एक बेटी छाती पे बैठी उसका। बहुत कुछ संघर्ष कराया, बहुत कुछ मनाया, जमाई नहीं मान्या, केस कबाड़े भी हुए, पर वो नहीं सल्ला गली। इस बीच जैसे तैसे करके बड़े बेटे की शादी कर दी, और शादी कर दी तो बेटा समझदार था, काम कर दे माँ बेटा। एक दिन मम्मी बेटा बैठ के बताने लगे, मैं मकान बना लिया, प्लाट लिया था, 1000 रुपये महीने के किस्त डाल गई, 127 गज का मकान, 37,000 का। और वो 37,000 रुपये मैंने 37 महीने में पूरे करे थे। आज 37,000 रुपये आदमी खड़ा खड़ा भुगते, लेकिन मन ने वो 37 महीने में, यानी कि 3 साल और 1 महीने में पूरे हुए थे। 127 गज की रुपये, बहुत औखा प्लाट घर का होया। छोटे छोटे 2 कमरे थे। जब बेटा न्यू कहने लग गया कि मम्मी मकान बना ले, बहू आ गई, कोई मेहमान आवे तो न्यू कह दी है कि कलाकार है। 2001 में मजदूरी छोड़ गए और मैं हरियाणवी नाटक बनाने खातर चली गई। चेजी बजा कर दी, वहीं से मैंने हरियाणवी नाटक बनाना ली। बटे फलानी का मेरा पहला नाटक था। मेरे घर वाले ने कहा कि तुम सारे दिन सिमट में पड़ी रहे, क्या बेरा तेरा कर्म गेड़ा दे जा। मैं भी खाट में बैठा हूँ। लोगों, जब मेरी 200 रुपये दिहाड़ी थी एक दिन की, 200 रुपये जब मैंने मिले ना एक दिन के, तो मैं बहुत राजी हुई कि आज मैंने 200 रुपये मिले। और वो नाटक 5 दिन में पूरा हुआ। 5 दिन के 1000 रुपये, 1000 रुपया में 1 महीने का नून मेरे साथ, तो हम पूरा गए, खुशी में राजी हो। धीरे धीरे करके ने जैसे तैसे करके नाटक लाइन में आ गई। फिर घर वाला ठीक ना होया, सामने पुट्ठी जान लगे बालाजी महाराज के, वहां गई, मजदूरी भी करी,
एक आधा प्रोग्राम आ जनता जागरण में उड़े भी जाया करते, दिहाड़ी भी करया करते। जब सामन पुठी 3 साल धरती में सोए, नून मिर्च बंद, पानी के साथ रोटी खानी, और लहसुन प्याज तो बहुत दूर की बात से परहेज करे, पर घर वाला ठीक नहीं। उसके सिर का चक्कर मिटा नहीं। क्यों कि उसका दारू रिएक्शन करवड़ी थी, ऊपरी पराई थी, वो तो ठीक होगी पर बीमारी तो ठीक ना हो। जो दुख था वो मने नुका नहीं रहेगा। एक बेटी गुजर गई, एक बेटी छाती पे आगे बैठ गई, और जब मकान बनाने लग गई तो एक ऐसा दिन आया कि उस दिन ने मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरा 22 साल का बेटा चौका टूट गया, छाती पे पड़ गया, और वो खत्म हो गया। बेटा भी गया, और कुछ दिन बाद बहू भी चली गई। देखती रह गई मैं, एक बेटी वो पागल होगी, बाज के टक्कर मारी, कांद गए कि मेरा सासरा तो था नहीं, राज पियर खत्म हो गया, भाई भी गया और भाभी भी गई। उस बेटी ने लेके मैं बहुत घूमी हूँ, बहुत दवाई दवाई, बड़ी मुश्किल से वो 2 छोरे की माँ बड़ी मुश्किल से ठीक हुई। लोग ताने भी मारा करते। जब मेरी बेटी एडमिट थी तो लोग भी कहा करते कि रोशनी नू ना बतावे, इसकी छोरी कड़ा है। मना तो बता देने भी शर्म आवे, ऐसे ऐसे लांछन लगे मेरी बेटी के ऊपर, मैं किसी ने बता नहीं सकती। पर क्या करा, जिंदगी है, जीनी तो पड़ेगी जैसे तैसे करके। जब मेरी बेटी ने छुट्टी मिली अस्पताल में तो डॉक्टर ने ये कह दिया कि उस घर में लेके जाओगी तो वो हादसा जरूर याद आओ। शाम का टाइम था, मैं मेरी बेटी ने लेके और चल पड़ी। दादरी आ गई, नू मेरा पट्टिया के मैं दादरी आ रही, साथ में बेटी और गोदी में देवता। 4-5 आदमी, हम 4-5 जगह, कितने डांगर कितने टाबर कितने मैं, पर हार मानना तो सीखा ही नहीं। मालिक तो जितने दुख देवे मैं जोड़ी मांटे खड़ी हूँ। एक दो और घाल दे तो मैं, पर मैं न्यू हूँ, आज भी यही बात कहूँ, खेल लीली छतरी वाले जो दुख रह रहे है वो इससे जन्म में पूरे कर लिए। आगे मेरी हिम्मत नहीं कि मैं और दुख झेल पाऊं। एक आधा दुख रह रहा है तो मैं आज भी जोड़े मंडे खड़ी हूँ। जब मेरी बेटी ने लेके और मैं दादरी आई तो देखा रात के 7 बज चुके थे। एक नंगला गांव का राजेश जो मेरे साथ में मटका बजाया करता, उसके पास फोन करें, राजेश आज मैं दादरी खड़ी हूँ और मैंने धरती दिखा है, एक अंगूठा टेका ही तनी। जब वो राजेश बाढ़ड़ा में आया और हमने ले गया धनासरी, धनासरी में बेटी छोड़ी और हम जोई में किराए का मकान ले गया, वहां रहने लगे। अनपढ़ रोशनी खान आज इस मुकाम पे है। दुनिया बहुत देखा है, बहुत देखा है, पर इस हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत दुख छुपे हैं। ये बताऊं, अगर दुख बताने लग जाऊं तो शाम हो जाए, और पर मैं अकेली याद करके बैठ जाऊं ना, शाम के टाइम अगर मेरी किताब खोल लूं तो सवेरा हो जाए। मैंने कोई नहीं पूछनी अपने कि तेरी जिंदगी में कितने दुख है। आज भी यार रोशनी खान खड़ी है, पूरा परिवार है मेरा, एक बेटा है, एक बहू है, पोती है, पोता है, पर मेरा जो दुख है वो मन नहीं झेलना पड़े। सबकी अच्छी सपोर्ट है, सबसे ज्यादा घराड़े की, पीर लिया की बहुत सपोर्ट है। कदे मेरे भाई ने ये नहीं कहा कि तू ये गाना बजाना क्यों करे, क्यों कि उनने ये दिखा था कि रोशनी ये अकेली है, इसका कोई कमाने वाला नहीं।
आदमी खाट पे बैठ गया तो लुगाई ना मटा संभाल लेना चाहिए, हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। क्योंकि आदमी ठीक हो और लुगाई बीमार हो तो आदमी भी कमा के देता होगा। मन अपना मन में यह धार ली कि मैं मेरे घर का आदमी भी हूँ और लुगाई भी, हर फर्ज मन पूरे करे। रही बात पढ़ाई की, तो मना कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा। जब हमारा जमाना था तो कोई बालक ने पढ़ाया ना करता, कोई सीधा पढ़िया करता। इसी तरह हम भी 9 भाई थे, सारे अनपढ़ थे। मेरा बेटा जो है आज इस दुनिया में है नहीं, उसने मैं अपने दौर बिठा बिठा के और घर पढ़ाई हूँ। ABCD, ANR, जोड़ लगाना घटा करनी, बहुत कुछ सिखाया। आज ये रोशनी खान 2 अक्षर जाने है तो उस बेटे की वजह से। अगर वो मेरा बेटा जिंदा होता तो पता नहीं मैंने कैसे खा जाता। पर जिंदगी की कहानी है, जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आए, लोग न्यू कहने लगे कि रोशनी का बेटा मर गया, अब रोशनी खान वजन नहीं गा सकेगी। पर मना नहीं बेरा था कि रोशनी खान की और हिम्मत बढ़ जाएगी। जब उस टाइम ने देखा, हाँ 1 महीना और 12 दिन मेरा बेटा ने गुजरे हो गए। एक मेरा धर्म भाई है रण सिंह, आगे निकलने लगा, बेबे इस दुख तो बाहर लिखड़ेगी ना तो काम चलेगा, नहीं तो दूनी दूनी दुख में घनी खो जाएगी। काकड़ोली गांव में ले आया मैंने बिठा के स्कूटर पे, और पूरा गांव देखना आया कि इस लुगाई का बेटा मर रहा है। 2 महीने भी नहीं हुए हैं और आज ये स्टेज पे विराजमान है। इसकी जिंदगी में कितने के दुख होंगे। 4,000 आदमी काकड़ोली गांव के मन न्यू देखना आए, वो मेरे भजन भी सुनना आए। मन न्यू देखना आए कि रोशनी खान का छोरा मर रहा है और आज प्रोग्राम करना रही। जिंदगी बीत जाए और वो बोल खड़े रह जाए। आज भी मेरा वो टाइम याद है जब मेरी छाती पर दुखिया का पहाड़ टूटा। एक नहीं, दो नहीं, कदे बेटे का, कदे बेटी का, कदे धनी का, कदे जमाई का दुख दियोड़ा। एक तो एक पत्थर मेरी छाती में लागते गए और मेरी हिम्मत ऊपर वाले ने और बढ़ा दी। आज भी मैंने रखूं, मालिक सच्चा अगर दुख दे तो हिम्मत भी दे, अगर भूख दे तो सब्र भी दे, संघर्ष दे तो मजदूरी भी दे, ताकि मैं मजदूरी करके अपना पेट गुजारा चला सकूं। आज हर एक चीज में परिपूर्ण हूं, पर वो दुख जिंदगी के मेरे कदम पीछा नहीं छोड़ेंगे। कई बात इसी है, आदमी मर जाए पर वो दुख उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसी तरह जैसे तैसे करके वो बेटी जो मेरी छाती पर बैठी थी, उन्हें दूसरी शादी कर दी। 2 बेटे ने और बेटी ने जमाई स्वीकार करके ले गया। और जब उसके 3 बच्चे और हो गए तो वो जमाई भी धोखा दे गया। सोचो, जिसकी बेटी 2 बार ब्याह रखी हो और फिर भी छाती पे बैठी हो तो उस लुगाई के ऊपर के बीतती होगी। पर हिम्मत के करा, 2 घर पालने मुश्किल हो जाए। आज यह रोशनी 6 सदस्य बेटी के परिवार के और 7 सदस्य बेटे के परिवार के, यानी कि 13 आदमी ने एक ली शाम रही है। और मैंने चाहूं कि मालिक सच्चा और हिम्मत दे तो मैं साम सकूं और मजदूरी हो दिन रात। आज भी और 10 साल पहले भी मैंने दिन रात एक करके मजदूरी करी है। आज सारी चीजें की मौज है, मालिक की दात है। पर मैंने किसी की चोरी नहीं करी, कदे अपनी लाइन नहीं छोड़ी। मेरी माँ ने एक दिन कहा था कि आदमी अपनी जगह पे सही हो
तो टूट टूट के समझ जाए और पड़ पड़ के उठ जाए। मेरी माँ एक वो थाम थी मेरी खातर, जिस दुख की दवाई कोई पूछनी होती तो मैं मेरी माँ को रजा कर दी। आज मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, बाबू है, बाबू तो मिले हूँ, भाई है बहुत मान कर है, और मैं तो नहीं कहूँ भाई नहीं, मेरा बाप जितना आदर करे, एक बेटी ने जिस तरह दुख सुख पूछा करे, भाई मेरे मेरा बहुत मान करे, भाभी है माँ से भी बढ़ के प्यार करे। पर पता नहीं मेरे दुख कदे कम होंगे या नहीं। आज भी वो बेटी मेरी छाती पे बैठी है, जिसके बेटे न्यारे हो जाए चार, वो आदमी ने कहता भी रहेगा कि ये घर भी मेरे बेटे का है, ये घर भी मेरे बेटे का है। और बेटी पड़ोस में बैठी हो न्यारे मकान में बिना जमाई के, तो उस परिवार खातर एक जगदा छड़ा हुआ है जो मेरी छाती पर आज भी छिल गए। बेटी है कोई कमी को नहीं, तो भी उसका कर्म मेरे तभी बात टूटा है। कदे हिम्मत करके बेटी का दरवाजा पे चली जाऊं तो वो दुख आवे, फिर के करा। बेटी ने कहा पीर कैसा असर, मैं भी एक माँ। आज पूरे देश में रोशनी रोशनी हो रही है, हिम्मत का राम हिम्मतियो है, हिम्मत हो तो भगवान भी साथ देवे। अगर इंसान हिम्मत हार दे तो कदम डगमगा जाए। घर तो बड़ी, गृहस्थी तो बड़ी, कोई भक्ति नहीं। अपनी औलाद ने पालो, असली माँ वही हो जो अपनी औलाद का साथ दे, अपने परिवार में खड़ी रहे, एक एक कदम पे हर दुख सहन करना सीखे। न्यू क्या आग्रह कि जिंदगी में दुख, आंखा में पानी, औरत तेरी यही कहानी। एक औरत ने बहुत कुछ सहन करना पड़े, बहुत कुछ सहन करना पड़े। और मैं तो हाथ जोड़ के न्यू कहूँ कि कोई संघर्ष करना सीखे तो रोशनी खान तो सीखे। कई बार क्यों है इंसान हार जाए, पर भगवान ने याद रखे, ऊपर वाले ने याद रखे। मालिक दो रास्ते बंद करे तो एक रास्ता तो कहीं ना कहीं खोला है। उससे मांगो जो कदे वापिस ना, प्रार्थना करो तो उससे करो जो सुन ले। बरोबर या कोई किसी का नहीं होता। बहुत से ताने मने भी मिला करते, बहुत से झिड़कने भी मिला करते कि एक मुसलमान हो गए, भजन गावे है, रागनी गावे है, स्टेज पर नाचे है, पर मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मेरे परिवार की सपोर्ट थी। मैंने, मेरा धनी मेरे साथ खड़ा था, जो कहा करता था ना कोई चिंता को, हम खड़े हैं तेरे साथ में, तो बुरा काम ना करे। एक मजदूरी है तेरी अपने परिवार ने पालन खातर, एक मजदूरी मजदूर कर पर के करे, सारे काम करने पड़े, अपने अपने रोजगार सब करे। यही थी मेरी जिंदगी की कहानी। एक अनपढ़ होते हुए मैंने यहाँ तक मेरे जीवन की गाड़ी जैसे तैसे धक्के मार के पूरी हिम्मत के साथ घुमाई है और आगे भी घुमाती रहूंगी। हिम्मतें मरदा तो मरते खुदा, हौसले बुलंद हो तो मंजिल आसान है। राम राम जी।